एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है क्या, और क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सच में एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाएगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। मैं CS सुमित त्यागी, आप देख रहे हैं CS सुमित सर क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने पहले भी ये फॉर्मेट देखा था अपने एक लेक्चर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट, कि भाई ये नेट प्रॉफिट होता है, ये कहाँ से आया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपने इससे जस्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके से ट्रीट किया जाता है इनकम जो कि पार्टनरशिप फर्म को रिसीव होता है थ्रू अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। रिजर्व को छोड़ दो, इनको अगर मैं बात करूं, IOC, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ये सब मेरे क्या कहलाते हैं? ये सब मेरे कहलाते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हिंदी में एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया बंटवारा। जो भी आपके प्रॉफिट्स थे, फर्म के प्रॉफिट्स थे, ये भी फर्म का प्रॉफिट था, ये भी फर्म के प्रॉफिट में ऐड हुआ, ये टोटल आया, ये टोटल डिवाइड हुआ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व और ये डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट लास्ट में आएगा आपके पास। ये सारे आपने एप्रोप्रिएट किया प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग है? यस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप डेबिट करते थे, जैसे आपने मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ GP आता था, यहाँ पे आता था रेंट, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, सैलरीज, जो भी ऑफिस के खर्चे थे, जो भी आते थे वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आते थे। ये सैलरी, सैलरी टू एम्प्लॉय, ये सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स, दोनों में फर्क है। एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी देते हो, आप लैंडलॉर्ड को रेंट देते हो, आप ऑफिस का कोई खर्चा करते हो, इसी तरीके से। यानी एक्सेप्ट पार्टनर्स, पार्टनर्स के अलावा जब आप आउटसाइडर्स को कोई भी पेमेंट करते हो तो वो बनता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों अलग अलग वर्ड हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से मेरा क्या मतलब है? वो खर्चे, चार्ज का मतलब खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब खर्चा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब खर्चा नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग पार्टनर्स, ये अलग अलग फॉर्म में होता है। IOC जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो भी पार्टनर को एप्रोप्रिएट हो रहा है, जो सैलरी टू पार्टनर दिया जा रहा है वो भी पार्टनर को एप्रोप्रिएट हो रहा है। यानी कोई भी पेमेंट जो पार्टनर को जा रही है इन फॉर्म्स में, वो होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कोई भी पेमेंट जो पार्टनर्स को नहीं जाती, आउटसाइडर्स को जाती है, वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेसिकली, अगर आपके पास 500 रुपए का प्रॉफिट है, अगर आपके पास 500 रुपए का प्रॉफिट है तो आप 500 रुपए को ही एप्रोप्रिएट कर सकते हो इन जनरल टर्म्स। यानी अगर 500 रुपए से ज्यादा का एप्रोप्रिएशन आता है तो अब भी आप सिर्फ 500 को ही एप्रोप्रिएट कर सकते हो। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट से। आपका GP कम है, GP कम पड़ गया, खर्चे ज्यादा हो गए, तो भी आप खर्चा सारा का सारा शो करते हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपके पास है आप उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट खर्चा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट खर्चा नहीं है। बट फिर भी अकाउंटिंग कराते वक्त मैं या बाकी टीचर आपको इस तरीके से पढ़ा देते हैं कि IOC फर्म का खर्चा हो गया ताकि आपको समझ आए। बट
टेक्निकल भाषा में ये खर्चा नहीं है, ये प्रॉफिट का बंटवारा है अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। X, Y, Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Fixed capital of the partners were rupees 5 lakh, 5 lakh and 2,50,000। ये उनकी कैपिटल के बैलेंसेज आपको दिए हुए हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। IOC 10% दिया जाएगा पर एनम। Z is to be allowed a salary of rupees 2,000 per month। हर महीने 2,000 रुपये सैलरी दी जाएगी Z को। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना 4 लाख का जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उसमें से Z की सैलरी पहले ही माइनस हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि जो ये प्रॉफिट यहां पर आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में वो बिफोर एनी एडजस्टमेंट आएगा। आंसर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टार्टिंग होगी बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 4 लाख। नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 4 लाख। लेकिन ये 4 लाख जो आया है ना इसमें से पार्टनर की सैलरी Z की सैलरी पहले ही डेबिट हो चुकी है, यानी पहले ही माइनस हो चुकी है, जो कि सरासर गलत है। कोई भी एडजस्टमेंट इसमें से माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस हुई है तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे ऐड बैक करूंगा Z सैलरी। चेक करें Z की सैलरी कितनी है। Z की सैलरी 2,000 है पर मंथ। तो 2,000 इंटू 12 24,000, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट कितना आएगा 4,24,000। नेट प्रॉफिट 4,24,000 Z की सैलरी, क्योंकि Z की सैलरी पहले ही माइनस हुई थी और यहां पर हमेशा आएगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो हमने उसको ऐड बैक किया। तो ये हो गया 4,24,000। अब जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले IOC जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को दे रहे हो, पार्टनर्स का नाम X Y Z। कैपिटल 5 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। तो सिंपल 5 लाख का 10% 50,000। अगेन 5 लाख का 10% 50,000। 2,50,000 का 10% 25,000। 1,25,000 ही आ गया। और क्या इसके अलावा कोई कमीशन पार्टनर को नहीं। टू सैलरी, सैलरी किसको है, सैलरी सिर्फ Z को है। कितनी सैलरी थी, वही 2,000 पर मंथ। तो 12 इंटू 2,000 24,000। बस और तो कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है, कमीशन नहीं है, रिजर्व नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप इस साइड का टोटल करेंगे 4,24,000 माइनस दिस। जो अमाउंट आपके पास बचेगा एज द बैलेंसिंग फिगर, उसको कहा जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर है वो। तो 424 माइनस 4 2,75,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ये डिविजिबल प्रॉफिट आप डिवाइड करोगे तीनों में, X Y और Z। क्या कोई रेशियो गिवन है उनकी, यस 2:2:1। तो 2 2 4 और 1 5 5 5 25 55,000। 55 का मतलब हो गया 1,10,000 1,10,000 एंड 55,000 5 6 7। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन होता है आपके पास। एक सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग करी। क्वेश्चन में जो मेन ट्रिक है वो ये है, आपको कोई भी नेट प्रॉफिट अगर कभी भी गिवन है क्वेश्चन में, वो बिफोर एनी एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एडजस्टमेंट माइनस हो रखी है, कई बार वो कहता है IOC के बाद है, तो IOC ऐड बैक करो।
कई बार कहता है सैलरी के बाद है तो सैलरी एड बैक करो। रीजन बीइंग कि आपको वो आईओसी वो सैलरी यहाँ शो करना है। अगर मैं उसको डायरेक्ट माइनस करके दिखा देता हूँ तो फिर मैं उसको यहाँ शो नहीं कर पाऊंगा। तो अब मेरा 4 मान लो मैं यहाँ 4 लाख दिखाता और आप कहते हैं सर 24 यहाँ मत दिखाओ, बात तो सेम है, बात तो सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो मैटर करेगी ना अकाउंट्स में, तो प्रेजेंटेशन तो आपको शो करनी पड़ेगी। और सेकंड थिंग बात सेम इसलिए भी नहीं है कि ये जो नेट प्रॉफिट है यानी कि जो जेड की सैलरी है वो पहले ही कैसे माइनस कर दी मैंने, एप्रोप्रिएशन में तो एप्रोप्रिएट होगा ना प्रॉफिट, उससे पहले तो नेट प्रॉफिट कहां से आया, पीएनएल से आया। पीएनएल में थोड़ी पार्टनर की सैलरी हम लोग शो करते हैं, तो इसीलिए कोई भी एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आईओसी, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, यही 3 होंगी। इनपे अगर ये पहले से माइनस हो रखी है तो एड बैक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of rupees 8 lakh and rupees 6 lakh respectively. IOC is agreed at the rate of 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. 60,000 की सैलरी हमने उसको दी थी जो कि उसने अभी विड्रॉन नहीं की, विच ही हैज नॉट बीन विड्रॉन। इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, वो विड्रॉन करे या ना करे, फर्म अपनी तरफ से उसको एप्रोप्रिएशन शो करेगी ही करेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का बिफोर आईओसी, यानी आईओसी अभी माइनस नहीं हुआ, गुड, होना भी नहीं चाहिए था। बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, लेकिन वाई की सैलरी माइनस हो चुकी है, जो कि गलती है, उसे हम वापिस एड बैक करेंगे। अमाउंटेड टू ₹240, तो 2,40,000 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, बट ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इस प्रॉफिट को निकालने के लिए सैलरी माइनस हो रखी है, जिसको हम वापस ऐड करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है नीचे, आप प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब मैनेजर पार्टनर तो होता नहीं, मैनेजर तो एम्प्लॉय होता है, तो मैनेजर को आपको कमीशन देनी थी, वो 5% कमीशन आपको शो करनी है। अगर यहाँ एडजस्टमेंट है, इट मीन्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो शो नहीं हुई है, आपको वो यहां शो करनी है। तो वो कैसे शो होगी वो हम देखेंगे। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको अकाउंट बनाना है जिसमें कि आप प्रॉफिट की एलोकेशन यानी प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन शो कर सके, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब स्टार्टिंग होती है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 2,40,000। नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 2,40,000। अब ये जो 2,40,000 आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, इसमें एक चीज पहले माइनस हो रखी है, वो है वाई की सैलरी, उसे आप वापस ऐड करो। वो कितनी थी, 60,000 एनुअल, साल की 60,000 है, कभी आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपके पास 3 लाख। अब उसने बोला है कि आपको मैनेजर की कमीशन देनी थी, तो मेरी बात समझो, मैं उस मैनेजर की कमीशन को अगर यहां शो कर दूं ना तो वो गलत है, क्योंकि ये एरिया किसके लिए रिजर्व है, एनी पेमेंट टू पार्टनर, एंड मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है, तो मैं मैनेजर को देने वाली कमीशन यहां शो नहीं कर सकता, मैं उसे यहीं से डायरेक्ट माइनस करूंगा। कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 5%, तो इसका 5% निकालोगे तो वो आएगा 15,000, तो ये बचेगा आपके पास 2,85,000। कुछ इस तरीके से आप अपना नेट प्रॉफिट शो करेंगे। इसके बाद आपको आईओसी कैलकुलेट करना है। आईओसी का रेट 5% है। टू आईओसी एक्स वाई एट द रेट ऑफ 5%, तो 8 लाख का 5% 40,000, 6 लाख का 5% 30,000, 70,000, तो ये हो गया। टू सैलरी, सैलरी गई है किसको, वाई को, कितनी, 60,000, ये हो गया। अब आप निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट।
टू डिविजिबल प्रॉफिट 155। ठीक है जी। अब ये 155 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए x में और y में, उनकी रेशियो में। रेशियो गिवन है क्या? यस, 3:2। तो 3:2 में अगर मैं बांटता हूं तो ये आएगा 93,000, 62,000। तो मेन जो क्वेश्चन में पार्ट था वो अगेन इसी पोर्शन का था। ये तो सिंपल है, सैलरी पहले से माइनस थी तो हमने ऐड बैक की। पार्टनर को छोड़कर आप किसी को भी कुछ भी पेमेंट करते हो, कमीशन करते हो या रेंट कई बार दे देता है वो क्या आपने दिया है, तो वो इसी साइड माइनस होगा, क्योंकि ये वाला एरिया रिजर्व है फॉर पार्टनर्स। यहाँ से पार्टनर्स को जो पेमेंट होंगी वो शो होंगी। तो हमने यही डायरेक्ट माइनस किया 285 में से हमने आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, तो जो प्रॉफिट बचा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो डिवाइड होगा अमंग पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके साथ। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ एंड मनोज वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि आप सैलरी पे करोगे 2500 पर मंथ प्रेम को, और मनोज को कमीशन मिलेगा 10,000 पर एनम पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आप हमेशा देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ वर्ड होगा अलाउड। रीजन बीइंग कि वो अलाउ किया जा रहा है फर्म के थ्रू, फर्म दे रही है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ वर्ड होगा चार्ज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाता है पार्टनर से। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। Interest on Prem's drawing was ₹1250 and on Manoj drawing was ₹425। अच्छी बात यह है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। Interest on capital of the partners were ₹10,000 and ₹7,500 respectively। Firm's net profit भी आपको गिवन है 90,575। तो फर्म का नेट प्रॉफिट भी आपको गिवन है, और इस बार नेट प्रॉफिट के साथ में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि आफ्टर चार्जिंग, तो वो बिफोर ही माना जाएगा, आपको दोबारा कुछ ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कुछ बताया है? Yes, 2019। Particulars, amount, particulars, amount। Starting इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। आगे कैसे होगा वो क्वेश्चन के साथ साथ देख लेंगे सर। नेट प्रॉफिट आपको डायरेक्ट गिवन है 90,575। अब आ जाओ कि किसको क्या क्या मिला। आईओसी है, यस 5%। टू आईओसी प्रेम, मनोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स फॉर 10,000 and 7,500। तो ये आपको गिवन है 10,000 and 7,500, 17,500 बाय आईओडी। आईओडी भी आपको अमाउंट निकाल के दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। आपको आईओसी या आईओसी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना, वो गिवन है। बट ऐसा होता नहीं है हमेशा कि आपको गिवन होगा, कैलकुलेट करना होगा आपको। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग उसको देखेंगे। आईओडी कितना कितना है? 1250 एंड 425। तो ये होता है आपके पास 1675। आईओडी हो गया, आईओसी हो गया, और क्या था? सैलरी। टू सैलरी, सैलरी मिल रही है किसको? प्रेम को। प्रेम को सैलरी मिल रही है कितनी? 2500 पर मंथ। कितना हो गया ये?
30,000। कमीशन, कमीशन मिल रही है किसको? मनोज को। कितनी कमीशन है? 10,000। चेक करो भाई कितना आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। $34,750 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जिसको आप प्रेम एंड मनोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो आपके पास है 3:2, तो ये आएगा आपके पास 20850 139,800। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके पास। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। The partnership deed provide that both Rima and Seema will get monthly salary of rupees 15,000 each. Interest on capital will be allowed at the rate of 5% per annum, and interest on drawing will be charged at the rate of 10% per annum. Their capital 5 lakh and drawing during the year were rupees 60,000 each. ठीक है जी। The firm incurred net loss। जो क्वेश्चन है आपका उसमें कहता है फर्म को पहले से ही नुकसान हुआ है, कितने का? 1 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते थे? बाय नेट प्रॉफिट, लेकिन इस बार नेट प्रॉफिट नहीं है, इस बार लॉस है। तो आप यहां लिखेंगे टू नेट लॉस, कितना? 1 लाख। पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब कहता है आईओसी है, सैलरी है, लेकिन ये आईओसी और सैलरी तो एप्रोप्रिएशन है ना प्रॉफिट का। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन किस बात का? जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम ना तो आईओसी देंगे ना सैलरी देंगे। हाँ, आईओडी जरूर आप लोगे क्योंकि उससे आपका लॉस कम होगा। वो देने वाला आइटम नहीं है, वो लेने वाला आइटम है। बाय आईओडी रीमा एंड सीमा, इनका आईओडी। और इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको आईओडी निकालने को दे दूं तो मेरे को 100% पता है आप लोग गलती करोगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, रीमा सीमा। आपको ड्राइंग का अमाउंट गिवन है 60,000 ईच। अब मैंने आपको बताया था, जो हम लोग ड्राइंग वाला लेक्चर था हमारा, आईओडी वाले लेक्चर थे हमारे, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग तरीके से निकलता है। उसमें से एक केस होता है जहां पर पूरे साल की ड्राइंग आपको एक साथ गिवन होती है, एनुअल ड्राइंग, विदाउट एनी डेट्स, बिना ये बताए कि किस डेट को कितना अमाउंट निकाला है, प्रोडक्ट मेथड लगेगा, इवन ड्राइंग है या अनइवन ड्राइंग है, कुछ नहीं। सिंपल आपको बोल दिया गया कि पूरे साल में 60,000 की ड्राइंग की है रीमा ने। तो वहां पर आप क्या करते हो? आप एज्यूम करते हो, एक तो रेट लगाते हो, रेट होता है कितना? 10%। और फिर आप एज्यूम करते हो कि आपने मिडल ऑफ मंथ में निकाली है, तो उसके लिए आप 6/12 करते हो। आप लोग एग्जाम में या जब खुद करते हो तो आप ये 6/12 लगाना भूल जाते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरे साल की ड्राइंग एक साथ गिवन हो, एनुअल ड्राइंग गिवन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज विद पर एनम, पर एनम वर्ड के साथ है, तो उस केस में आप एवरेज मेथड लगाओगे यानी 6/12 करोगे। एनुअल ड्राइंग गिवन है पूरी और पर एनम के साथ है। हाँ, अगर पर एनम नहीं होता तो फिर मैं ये 6/12 नहीं करता, सिर्फ 10% कर देता। तो कितना कितना हो जाएगा ये बताइए मुझे? 3,000 एंड 3,000। ये आपकी आईओडी आ गई 3,000 एंड 3,000। 6,000 की आईओडी आ गई। आईओसी दूंगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं। सैलरी पार्टनर को दूंगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट है नहीं। हाँ, पार्टनर थोड़ी ये कह सकते हैं जी हम भी इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि फर्म को प्रॉफिट ही नहीं है। भाई तुम्हें तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना फर्म को। आपके पास लॉस आया, बाय लॉस चार्ज टू 94,000
अब आप ये चार्ज करेंगे इनके कैपिटल में, रीमास कैपिटल, सीमास कैपिटल, इनकी रेशियो में, जो भी इनकी रेशियो थी इक्वल रेशियो थी 1:1, तो 47,000 का लॉस ये चार्ज करेंगे, 47,000 का लॉस ये चार्ज करेंगे। और ये कैसे चार्ज करेंगे, क्या कैपिटल अकाउंट से आपने यहाँ लिख दिया, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम लोग आपके साथ कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके पास। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। Their fixed capital as on 1st April 2018 are 8 lakh and 10 lakh respectively. They are drawing during the year rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. Interest on capital is a charge. मार्क कर लीजिएगा इस वर्ड को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना जाएगा। अब यहां पर चार्ज माना जाएगा का मतलब है भले ही आपको नुकसान हो लेकिन आपको पार्टनर्स को आईओसी देना ही पड़ेगा। ये पहले से ही तय होता है पार्टनरशिप डीड में। एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000 का नेट प्रॉफिट है आपके पास। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,20,000। आईओडी करना कैलकुलेट, आईओडी कितना आएगा 15% पर एनम है। भानु का कितना आएगा आईओडी और प्रताप का कितना आएगा, तो 50,000 उसका ड्राइंग है। 50,000 का 15% का 6/12 3750। ऐसे ही प्रताप का चेक कीजिए कितनी कैपिटल ड्राइंग है 1 लाख, उसका 15% 6/12 7500। अब इधर आ जाओ टू आईओसी। अब आईओसी है आपके पास भानु प्रताप। आईओसी की परसेंटेज थी 10% और वो भी चार्ज है, यानी देना ही देना है भले ही नुकसान क्यों ना हो जाए। 80,000 और 1 लाख, तो आप देखोगे 1,80,000 आ रहा है। अब ये 1,80,000 इस वाली साइड से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका चार्ज अगेंस्ट, ये चार्ज है आपका, तो ये आपको देना ही पड़ेगा भले ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और यहाँ पर आपका नुकसान ही हो रहा है। चेक करके बताइए कितने का नुकसान होगा। 48,750। भानु प्रताप में आप इसको डिवाइड करोगे, इक्वल पार्टनर है 24,375 24,375। मैं आपको इसी के आगे इसको कैरी कराता हूँ। मान लो अगर ये लाइन ना लिखी होती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, अगर ये लाइन ना लिखी होती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो आप इस केस में क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता। इफ आईओसी इज नॉट अ चार्ज, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता। यहां नेट प्रॉफिट आता, आईओडी का टोटल आ जाता जो भी बनता है आपका बी का और पी का 3750 7500 11,250। अब आप जो आईओसी देते ना वो इतना ही देते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस आए, नो प्रॉफिट नो लॉस आए। तो आप आईओसी बी और पी को 80 और 1 लाख नहीं देते, क्योंकि आप ये लॉस नहीं निकाल सकते, क्योंकि आईओसी चार्ज नहीं है। फिर आईओसी चार्ज नहीं है मतलब आईओसी एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जितना अवेलेबल है 131,250 सिर्फ उतना ही मैं दे सकता हूं। एप्रोप्रिएशन है, वो चार्ज नहीं है आईओसी। चार्ज का मतलब है दो दो दो, भले ही नुकसान क्यों ना हो दो।
लेकिन एप्रोप्रिएशन है, अगर वो चार्ज नहीं है तो वो एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि फिर मैं उतना ही आईओसी बांटूंगा जितना मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। 180 में दे ही नहीं सकता, मैं कितना दूंगा 131250। सवाल ये उठता है कि सर ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा आईओसी की रेशियो में। आईओसी की रेशियो क्या है 80,000 एंड 1 लाख, तो 2 4 जा 10, 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 10, तो 4:5 में आप इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा वो आप चेक कर लेना। तो ये इस तरीके से होता है, अगर चार्ज है तो पूरा आईओसी दो, भले ही नुकसान क्यों ना हो जाए। अगर चार्ज नहीं है तो सिर्फ उतना प्रॉफिट बटेगा जितना आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन में चार्ज तभी माना जाएगा जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली उसको चार्ज बनाए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उसे चार्ज नहीं मान सकते। डन। आज के लेक्चर में इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।